जी अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने पुराने फ़ोन जो डब्बों के डब्बे और कंटेनर भर के मार्केट्स में बिकते थे उन पे पाबंदी करने का फैसला कर लिया है। अभी इसका हतमी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है हो जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि जैसे मुख्तलिफ कारोबारी हल्के की वजह से मुख्तलिफ व्लॉगर्स इस पुराने फ़ोन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे बता रहे हैं, बड़े फ़ज़ाइल बता रहे हैं और जनाब बता रहे हैं कि इसकी वजह से बहुत नुकसान होने जा रहा है। तो मैं इनसे बिल्कुल इख्तिलाफ़ करता हूँ। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जनाब गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आप जब एनालिसिस कर रहे हैं तो हकीकत की बुनियाद पे करें। तो जनाब मैं बताऊँगा कि पुराने फ़ोन की हकीकत क्या होती है और ये क्यों फ़ोन बंद हो रहे हैं। अगर बंद हो जाएँगे तो इसके जनाब नुकसान किसको होंगे और फ़ायदे किसके होंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि पुराना फ़ोन होता क्या है? इसकी डेफ़िनिशन क्या है? तो पुराना फ़ोन ऐसा नहीं है कि आप जनाब दुबई में थे, आप सऊदी अरब में थे, आप अपने साथ अपना फ़ोन ले आए हैं या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए एक फ़ोन ले आए हैं, तो वो पुराना फ़ोन कंसिडर नहीं होगा, उसके ऊपर पाबंदी नहीं होगी। लेकिन हाँ ये मैं बात वाज़ेह कर दूँ कि आप बैग भर के 8-10 फ़ोन लेके आ रहे हैं, जो कि माज़ी में आप देखते रहे एयरपोर्ट पे तमाशा लगता रहा है, तो जनाब इसकी इजाज़त इस पॉलिसी के तहत नहीं होगी, तो इस चीज़ से आपने बचना है। ख़ामख़ा अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि घर वाले खाने-वाने बना के आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो बजाए यार एयरपोर्ट पे आप ये सफाइयाँ पेश कर रहे हो कि ये फ़ोन इसका, ये इसका। हाँ, आपने फ़ोन लाना तो नया लाएँ। अच्छा, तो चलते हैं जनाब। तो पुराने फ़ोन जो नॉर्मली हमारी दुकानों पे बिकते हैं, आप जैसे भी किसी भी मार्केट में चले जाएँ, लाहौर चले जाएँ, कराची चले जाएँ, किसी भी बड़े शहर में, तो बड़े जनाब सजाए होते हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं और उसकी प्राइस भी अट्रैक्टिव होती हैं। आईफ़ोन की मिसाल ले लें, तो आईफ़ोन फ़र्ज़ करें कि न्यू जो है 3 लाख या 5 लाख के दरमियान है, तो वो जनाब मिल रहा होगा लाख के दरमियान 70,000। बंदा कहेगा यार कैमरे भी इसके बड़े अच्छे हैं, ये भी चीज़ अच्छी है। तो जनाब ये फ़ोन इतने अच्छे नहीं होते। ये कहना कि जनाब इससे गरीबों का बड़ा नुकसान होगा, मिडल तबका जो है ना वो एक अच्छी चीज़ ले लेता था, उसका नुकसान होगा, ये बिल्कुल झूठा। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पुराना फ़ोन मैंने भी 2-3 दफ़ा किसी की बातों में आके लिया, तो जनाब वो मुसीबत ही नहीं है, वो रोने ही नहीं खत्म होते थे। क्यों? कि सबसे इम्पोर्टेंट फ़ोन की होती है बैटरी। तो पुराने फ़ोन की बैटरी आपको सपोर्ट नहीं करती, भले ज आईफ़ोन ले लें, सैमसंग ले लें या जितनी भी अच्छी क्वालिटी का ले लें, कि जनाब आपने एक बड़ा-सा ना एक बदनमा सा पावर बैंक साथ रखा होगा। इस फ़ोन को भी चार्ज करें, पावर बैंक को भी साथ करें। तो आपके पास अच्छे से अच्छे हार्डवेयर का फ़ोन है, अगर उसकी बैटरी नहीं है तो मेरे ख्याल में वो एक पत्थर ही आपने जेब में डाला हुआ है। अच्छा, दूसरे जाते हैं कि जनाब इनकी जब रिपेयरिंग वाला मामला आ जाए तो आपको रिपेयरिंग इनकी नहीं मिलती, उसके पार्ट्स ही नहीं मिलते, फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? जस्ट आपने एक कैमरा ही रखा होता है। और पीटीए के जब आप करते हैं इसको पीटीए अप्रूव करते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा खर्चा आता है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है किसी भी समझदार से आप पूछ लें कि पुराने फ़ोन से बेसिकली गरीब लोगों को लूटा जाता है। ये कहना कि गरीब लोगों की ये चीज़ अच्छी मिल जाती थी, नहीं। जनाब इससे गरीब लोगों को लूटा जाता है। नया फ़ोन भले उसका इतना अच्छा हार्डवेयर ना हो, हमारे जो मकामी सतह पे बनते हैं, जैसे भी बनते हैं, लेकिन कम से कम वो वारंटी के साथ वो चलते तो हैं, ठीक है? अच्छा कैमरा नहीं है और ये जो कचरा साफ़ हो जाएगा ना, तो इंशाल्लाह वो भी अच्छे बनेंगे, ठीक है? हमारे सामने रोनियन की मिसाल है, ज़ीरो के एयरबड की मिसाल है कि जब से वो कंपनीज़ आई हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ें वो अच्छी-अच्छी चीज़ें बना रही हैं, तो ये भी अच्छे इंशाल्लाह बनेंगे। तो या ये जो कंपनीज़ हैं, जो पुराने फ़ोन आ जाते हैं, तो वही अपना इधर ऑफ़िस खोल लेंगे, अपनी फ्रेंचाइज़ ओपन कर लेंगे। जैसे आईफ़ोन के बारे में सुना है कि अनकरीब वो इसकी फ्रेंचाइज़ ओपन होने जा रही है। तो जब वो देखेंगे कि हमारे यहाँ से मार्केट यानी कि क्लोज़ हो रही है, तो जनाब वो आएँगे, ठीक है? तो इस चीज़ पे तो ये तो बिल्कुल डिनाई ना करें, बहुत दावा किया है कि जनाब गरीबों को बड़ा नुकसान है। जनाब गरीबों का भला ही होगा, ठीक है? गरीबों के पैसे बचेंगे। 70-80 हज़ार की बजाय फ़र्ज़ करें आप 1 लाख का फ़ोन ले लें, लेकिन वो एक रिलायबल तो होगा, उसकी वारंटी तो होगी। क्योंकि जनाब जो बड़ी फ़ज़ाइल बता के जब आप पुराना फ़ोन भेज रहे होते हैं, तो आपके पास दूसरे दिन चेक वारंटी ख़त्म हो जाए जब, तीसरे दिन चले जाएँ, तो जनाब आप पहचानने से इनकार कर देते हैं कि आप हैं कौन? पहले तो आप चौधरी साहब पता नहीं क्या-क्या कह रहे होते हैं और आप खरीदने पे भी तैयार नहीं होते कि चलो यार 10-15 हज़ार नुकसान पे खरीद लो। आपको नहीं जी, हम तो दुबई वाले खरीदते हैं, ये उधर वाले खरीदते नहीं। क्यों? अच्छा खासा मार्जिन लगा होता है। तो अगर मेरी ये बातें गलत हैं, तो जो लोग इनके फ़ज़ाइल बता रहे हैं, तो जो लोगों ने खरीदे हैं वो अपने कमेंट से बताएँ कि जनाब पाकिस्तानी मार्केटों में जब आपने पुराना फ़ोन खरीदा, तो उसका कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला या क्या मेरी बातें गलत थी? अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं कि जनाब ये कहना कि ये पाबंदी सिर्फ़ पाकिस्तान में है, बाकी कंट्रीज़ में नहीं है, तो ये बड़ी अजीब-सी पाबंदी इन्होंने लगाई है जनाब। इन्होंने ना लोकल जो नकमी कंपनियाँ थी और उनकी मान के ये पाबंदी लगा रहे थे। जनाब आप गूगल पे चले जाएँ,
آپ چیٹ جی پی ٹی پہ چلے جائیں, آپ دیکھیں کہ کون کون سے کنٹری میں اس طرح جناب کنٹینر بھر کے پرانے فون کی اجازت ہے. کہیں پہ بھی نہیں ہے, کسی ڈیولپ کنٹری میں نہیں ہے. ایون انڈیا میں بھی یہ جو پرانے فون ہے اس کی امپورٹ کی اجازت نہیں ہے. اور ویسٹرن کلچر کو آپ جانتے ہیں, وہاں پہ ویسے ہی لوگوں کی سائیکی میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ پرانے فون یوز کریں. اور گلف میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ انٹرنل فون تو ہوں گے, لیکن اس طرح کے کسی اور کنٹری سے وہاں پہ امپورٹ نہیں ہوتے جناب, ٹھیک ہے. اور اب یہ کہنا کہ ہم فون بنا کے ایکسپورٹ کریں گے, یہ ایک سیپریٹ چیز ہے. سیکورٹی وائز ٹیکسیشن کی چوری, انڈر انوائسنگ, یہ بہت بڑے مسئلے. اب انڈر انوائسنگ کیا ہوتی ہے کہ نئے فون پہ فرض کریں کہ ٹیکس ہے 1,00,000 روپے, اس کا ڈبہ پھینک پھونک کے تو پرانا فون کر کے لے آئیں تو وہ اس کا ٹیکس کم شو کر دے, تو اس طرح یہ ٹیکس چوری بھی تھی. اور سب سے بڑی بات کہ آپ کا پاکستان میں جو فون چوری ہوتے ہیں مارکیٹ میں, وہ پھر جناب اس کو پالش الگ لوگ کے جناب ہو رہا ہے کہ یہ جناب دبئی سے آیا. آپ کسی انسپیکشن ٹیم ہے یا کچھ بھی ہے, وہ آپ کو پتا ہے آئی ایم ای اور بہت سارے ان لوگوں کے پاس ہتھ کنڈے ہوتے ہیں, تو پہچان ہی نہیں پاتے کہ جناب یہ فون کہاں کا خریدا ہوا ہے. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ پرانے فون بند ہی ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, ان کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. جس نے جو اچھا فون بناتا ہے وہ جناب یہاں پہ آگے بنائے, یہاں کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے ڈاکومنٹیشن ہے وہ پوری کرے. اور آپ کو کسی باہر فارن کمپنی کا اچھا فون لگتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ جناب بالکل نیو فون منگوائیں, ٹھیک ہے. میری ہمبل آپ سے یہ مشورہ ہے کہ آپ کبھی بھی, آپ دیکھتے ہیں نا جیسے میں آئی فون کی مثال لے رہا ہوں, نو ڈاؤٹ یہ جو ولاگ بھی آئی فون سے ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ نیا منگوایا گیا ہے. پرانا ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس میں بھی مسئلے مسائل ہی ہوتے ہیں. ہم اس کی بیٹری ساتھ لٹکائی ہوتی, پاور بینک لگایا ہوتا, اور کافی سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. تو اور کوشش کیا کریں اللہ آپ کی کمائی میں برکت ڈالے, وہ دے. اور یہ کہنا کہ اس سے کاروبار متاثر ہوگا, تو کاروبار بیسیکلی فراڈیوں کا متاثر ہوگا, ٹھیک ہے, جو فراڈ کر کے جھوٹ بول کے چیزیں بیچتے ہیں. تو ایسا کاروبار تو ہونا ہی نہیں چاہیے. باہر دکان پہ لکھا ہو ماشاءاللہ موبائل سینٹر, ٹھیک ہے, نیچے جھوٹ بول کے فون آپ بیچ رہے ہیں, تو جناب یہ کون سا کاروبار ہوا جی, یہ تو فراڈ ہوا نا. تو اس فراڈ کی تو میرے خیال میں مہذب معاشرے میں کہیں پہ بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو امید ہے میری یہ باتیں کچھ لوگوں کو تلخ ضرور لگی ہوں گی, لیکن معذرت کے ساتھ جو سچ تھا میں نے بتا دیا. اور میں نے ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنے سے کہہ رہا ہوں, موبائل کا تقریباً 10 سال کا تجربہ میرے دوست کاشف بھائی کا. میں نے ان سے اسپیشل ریکویسٹ کیا کہ کاشف بھائی سچی آپ بتائیے گا کہ یار یہ پرانے فون پہ پابندی لگ جائے تو یہ کیسا ہے. تو اس نے کہا بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, پرانا فون بہت بڑا ایک دھوکہ ہے, غریب بندے کی مدد کیا ہے, اس کو لوٹا ہی جاتا ہے. تو میں تو پریفر نہیں کرتا کہ یہ پرانے فون ہو, بلکہ میں نے پرانے فون کا بہت عرصہ کیا ہے کہ میں نے شفٹ کر دیا نیو فون پہ. تو میں جو ہمبل مشورہ یہی دیتا ہوں کہ جناب رکھے ضرور ہوتے ہیں, لیکن یہ کہتا ہوں یار نیا خرید لو, نئے میں زیادہ اچھا ہے. تو اللہ کاشف بھائی کے بھی کاروبار میں برکت ڈالے, انہوں نے بڑی سچی بات بتائی. تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کاشف بھائی سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.